भारत से बढ़ती कशीदगी, पाकिस्तान का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। भारतीय जारहाना इक़दाम के नतीजे में पैदा सूरत हाल पर पाकिस्तान गहरी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान मुनासिब वक्त पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का ख्वाह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, पहलगाम वाक़े के बाद पैदा सूरत हाल इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए हकीकी खतरा है। भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि शुमाली अमरीका तक दहशत गर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। भारत ने जारहियत की तो दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। सिंतास माहिदे की मअतली एक तरफा और गैर कानूनी है। आलमी बरादरी ने नोटिस न लिया तो खतरनाक मिसाल कायम होगी। मुश्तरका आबी वसाइल पर आलमी सतह पर नए तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात और तनाज़ात का हल चाहते हैं। ये ख्वाहिश एक तरफा नहीं हो सकती। भारत ने पहलगाम वाक़े को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। जंग मुसल्लत करने की कोशिश का फैसला कुन जवाब देंगे। पाक फौज का भारत को दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस किसी भी जारहियत के खिलाफ खुद मुख्तारी बरकरार रखने के आज़म का अयादा। कोर कमांडर्स का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम पर शदीद इजहार तशवीश। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। ISPR के मुताबिक चुरका ने कहा, भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। भारतीय फौज की LOC पर बिला इख्तियार कार्रवाइयों का मौसर जवाब देंगे। दूसरी जानिब पाक फौज दुश्मन को दिनदान शिकन जवाब देने के लिए तैयार। भरपूर जंगी मशकें जारी। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारत जम्मू कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताही को दूर करने के बजाय सरहदों के बाहर क्यों देख रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख अमेरिकी TV को इंटरव्यू। कहा, सदर ट्रंप मसला कश्मीर के हल के लिए इक़दाम करें। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के माबैन न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। पुरअमन पड़ोस चाहते हैं, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। ब्रादर ममालिक कशीदगी कम कराने के लिए भारत पर जोर डालें। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बरादर दोस्त ममालिक के सामने रख दिया। शहबाज शरीफ से सऊदी, अमाराती और कुवैती सुफ़रा की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियाँ ख़तरे में डालने की भारतीय कोशिश नाकाबिल फ़हम है। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने के इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद करते हैं। पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो तबाह कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, सिंतास मुआहिदे के खिलाफ वर्जी ऐलान जंग होगा। राफेल हो या इसका कोई मामा, हम देख लेंगे। अभी ये नहीं कहूँगा कि खतरा चल गया। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो इसके मुंह पर हम कालक मल देंगे। मोदी ने वोट बनाने के लिए सारा ड्रामा रचाया। भारत की आबी दहशत गर्दी जारी। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी, बगैर इतला दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। करीबी आबादी में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। भारतीय मीडिया ने दरियाए चनाब में पानी छोड़ने की फुटेज जारी कर दी। भारत कशीदगी बढ़ा रहा है। इलाकाई सलामती और आलमी अमन को शदीद खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल सूरत हाल का इदराक करे। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल के सदर को ख़त लिखा। भारत के गुज़श्ता चंद बरसों में किए गए इक़दामात आलमी कानून, दो तरफ़ा मुआहिदों की खिलाफ वर्जी हैं। भारत बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तनाज़े कश्मीर हल तलब और जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम का बुनियादी महवर है। सलामती कौंसिल का इजलास पाक भारत कशीदगी कम करने में मददगार हो सकता है। इजलास बुलाने की दरख्वास्त आती है तो ये इजलास होना चाहिए। सलामती कौंसिल के मई के सदर यूनान के मुस्तकिल नुमाइंदे की गुफ्तगू। कहा, यह मौका होगा रुकन मुमालिक अपने ख्यालात का इजहार करें। करीबी राबते में है। मेरा ख्याल है कि इजलास जल्द हो सकता है। हम तैयारी कर रहे हैं।
भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार, एक और हजीमत का सामना। डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ओहदे से फारिग। काला पानी में जबरी तबादला। जनरल राणा का तबादला खुफिया रॉ दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है। TRF ने दस्तावेजात हासिल करके पूरी दुनिया को दिखा दी। हम तैयार हैं आजमाना नहीं। पाकिस्तानी फनकारों ने भी भारतीय जारहियत की मजम्मत कर दी। फनकारों का पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। एक्सप्रेस न्यूज की मुस्तनद खबरों से मोदी सरकार खौफजदा। पहलगाम वाक़े की सच्चाई सामने लाने पर एक्सप्रेस न्यूज फेसबुक अकाउंट भारत में बंद। भारतीय बयानिए का मौसर अंदाज में जवाब देने पर एक्सप्रेस न्यूज को भारत में ब्लॉक किया गया। एक्सप्रेस न्यूज ने फॉल्स फ्लैग पहलगाम ऑपरेशन का राज फाश किया। एक्सप्रेस न्यूज ने हर लम्हा भारतीय मीडिया की झूठी खबरों को बेनकाब किया। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहर्रिक है। क्या सच है और क्या झूठ? एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की हलिया मिशाल मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा RSS दहशतगर्द तंजीम है, इस पर फौरी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। दुनिया को कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम क्यों दिखाई नहीं देते? भारत अब आबी दहशत गर्दी कर रहा है। आइंदा बजट में टैक्स हदफ 14.3 ट्रिलियन रुपए से जायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। रवा माली साल के नजरसानी शुदा हदफ से 2 ट्रिलियन जायद है। कम अज़ कम 500 अरब के इजाफी इकदाम की ज़रूरत पड़ सकती है। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने हदफ को काबिल हुसूल जाहिर करने के लिए इकदाम शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिए। FBR ऑफिसर ने बताया हतमी हदफ तब्दील किया जा सकता है, ताहम GDP का 11% होगा। महसूलात का हदफ आरजी और IMF की तौसीक से मशरूत। भारत को एक और सुबकी का सामना। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में रुकावट और इसे सियासत ज़दा करने के लिए कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना है पाकिस्तान पायदार माशी तरक्की के लिए IMF के साथ मिलकर काम करेगा। भारत का IMF प्रोग्राम पर बयानिया सिंतास मुआहिदे मुअत्तली के जैसा है। भारत का ये रवैया खित्ते के अदम इस्तेहकाम का बायस है। अपनी छत अपना घर बहुत बड़ी नेमत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी ज़मीन अपना घर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मंसूबे के लिए काम करने वाले तमाम अफराद को शाबाश देती हूँ। पंजाब के नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रहेगा। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। तामीर होने वाले 35,000 घर नहीं बल्कि दुआओं का एक सिलसिला है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। हमारी फ़ज़ाइया, बहरिया और पाक फ़ौज मुल्की सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले हम पायदार तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं, हमें अपनी बरामदात पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान चौथी उड़ान बनने जा रहा है। भारतीय फौज का गैर कानूनी और जबरी हिरासत में रखे पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मंसूबा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 20 पाकिस्तानियों को मकबूजा कश्मीर में मारने के बाद सरहद पार से आने वाले दहशतगर्द करार दिया जाएगा। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की एक और मन घड़त कहानी बनाना है। बाद ज़ेर हिरासत अफराद से पाकिस्तान मुखालिफ और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलाए जा सकते हैं। DG ISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गैर कानूनी कैद पाकिस्तानियों की तफसील पहले ही बता चुके। मकबूजा कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़या का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा पहलगाम वाक़या मोदी की गफलत और लापरवाही का नतीजा है। मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। BJP कौमी सलामती को सियासी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर खास के मुख्तलिफ देहात का दौरा। सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए घरों की मालिकाना दस्तावेज तकसीम की। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आवाम को अब सैलाब और बारिशों से मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तरबेला डैम में पानी की आमद में तेज़ी से इजाफा। पानी की आमद 83,400 क्यूसिक, अखराज 25,000 क्यूसिक कर दिया गया। मुल्तान और गिरदोनवा में बारिश और यालाबारी, कई इलाकों में कई फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुतासर। राजनपुर में आंधी ने तबाही मचा दी। सोलर प्लेट्स गिरने से 2 अफराद जान बहक और 3 जख्मी। महकमा मौसमियात की मुल्क में आंधी और बारिश की पेश गोई। पंजाब में गर्द आलू तूफान और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, बाज़ शहरों में बारिश का इम्कान। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, सहाफ़त आज़ाद और ज़िम्मेदार हो तो जमहूरियत मजबूत होती है। गवर्नर सिंध कामरा टेसोरी बोले, आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद और अवामी आवाज़ का मौसर ज़रिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सहाफ़ियों को सनसनीखेज़ी और रेटिंग के लिए अफवाह साजी से गुरेज करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा, सहाफ़ती बरादरी की जमहूरियत के लिए जद्दोजहद लायक़ तहसीन है। सेक्रेटरी जनरल PP हुमायूं खान कहते हैं, आज़ादी सहाफ़त हमारी जद्दोजहद का अहम हिस्सा है। रेलवे के 5 लग्जरी सैलून भी आवाम की रसाई में कोई भी बुक करा के सफ़र कर सकेगा। रेलवे ने आम आदमियों को लग्जरी सैलून बुक कराने की सहूलत पेश कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर, चेयरमैन रेलवे के सैलून मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और IG रेलवे के सैलून की बुकिंग भी हो सकेगी। GHQ हमला सानहा 9 मई के 14 केसेस की समाअत 10 मई तक मुलतवी। गैर हाजिर मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का फैसला। आज भी अदालत नहीं पहुंचा शेख रशीद की हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक भारत जंग का इम्कान नहीं, हुई तो कौम चप्पे चप्पे का दिफा करेगी। भारत से बगैर इलाज वापस भेजे गए 2 बच्चों का NICVT में मुआयना। डॉक्टर्स का कहना है पाकिस्तान में बच्चों का इलाज और सर्जरी मुमकिन है। बच्चों के वालिद शाहिद अली कहते हैं, उम्मीद है जल्द बच्चों का इलाज शुरू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में विफाकी इंतखाबात, पोलिंग का अमल जारी। 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बड़ी जमातों लिबरल और लेबर पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म अल्बानीज़ दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाबात लड़ रहे हैं। तुर्की का जंगी तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारा शिमाली कब्रिस के हवाई अड्डे पर करतब दिखा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लैंड में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर वुमेन्स क्रिकेट में हिस्सा लेने पर मुकम्मल पाबंदी। तर्जुमान इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाबंदी का इतलाक फौरी होगा।
ईसा लैब नेशनल विमेंस सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 28 मई से कराची में खेली जाएगी। इवेंट को फ्लड लाइट्स में कराने का फैसला 5 रोज़ा इवेंट की मेज़बानी सिंध सॉफ्टबॉल एसोसिएशन करेगी। फेडरेशन के नए लोगों की रूनुमाई रौनक लाखानी ने की। रौनक लाखानी ने कहा, पाकिस्तान में सॉफ्टबॉल तेज़ी से मकबूलियत की मनासिल तय कर रहा है। नौजवान खिलाड़ियों को खेल के मौके फराहम करना कौमी खिदमत है। और HPL BSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुसलसल दूसरी शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों से हरा दिया। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। माज सदाकत की डेब्यू पर निस्फ सेंचुरी, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाया। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा।